सूखा पत्ता और भरा कुआं। ये भूतिया कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं ये कहानी की तरफ। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इतनी भयानक और डरावनी सी ये कहानी शुरू करते हैं। तो नंदिनी की ये कहानी है। नंदिनी ने हमें लिखकर भेजा है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू से, जहाँ पर उसने बताया है कि नंदिनी के साथ जो ये कहानी हुई है उसके बारे में। जी हाँ, नंदिनी ने बताया था कि उसकी 2 बहनें हैं वो, और 2 भाई। उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो आए दिन के ट्रांसफ़र होते थे। अब जो नंदिनी है वो और उसके मम्मी पापा और भाई बहन एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेटल हो गए थे मध्य प्रदेश के ही अच्छे शहर में। वहीं से सब चीज़ पढ़ाई वगैरह सब चल रही थी नंदिनी की, उसकी बहन की, उसके दोनों भाइयों की। अब नंदिनी जो थी वो 8th क्लास में थी, दीदी जो थी उसकी बड़ी वो 10th में थी, और भाई 11th और 12th में थे। नंदिनी मीन्स की सबसे छोटी थी। उसके पापा का ट्रांसफ़र फिर से होता है, और अब जो ट्रांसफ़र था वो मध्य प्रदेश से बाहर हो जाता है। करीबन 10 साल के बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। उन्हें जाना भी ज़रूरी था क्योंकि अब जो फैमिली थी वो वहीं पर पूरी सेटल हो रही थी। तो वो बताती है कि मध्य प्रदेश के जो शहर से अब वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव है, वहाँ पर उसके पापा की पोस्टिंग होती है, और उन लोगों ने जो घर था वो गांव के अंदर नहीं लेके शहर में लिया है। तो करीबन आधे घंटे की दूरी पर उसके पापा का वो गांव आता है और आधे घंटे पहले वो शहर। तो वहाँ पर अब इन्हें जो गवर्नमेंट हाउस है वो मिलेंगे। तो ये लोग देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, मीन्स कि उन्हें 5-6 जो क्वार्टर होते हैं गवर्नमेंट के वो उन्हें दिखा दिए जाते हैं। तो जो उसकी मम्मी रहती है उन लोगों ने जो सिलेक्ट करा उसमें वो लोग शिफ्ट हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और बड़े बड़े काफ़ी अच्छे क्वार्टर थे, मीन्स के जो घर थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, अच्छे। आगे भरा कुआं था एक, और काफ़ी पेड़ लगे हुए थे घर में, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, काफ़ी अच्छे से वो डेकोरेट, काफ़ी लग्जरी घर थे वो लोग। अब उन लोगों को सबको वो पसंद आ जाते हैं। नंदिनी कहती है कि वहाँ पर हम लोग आसानी से शिफ्ट हो गए, कोई समस्या नहीं हुई, दिन भी गुजरते गए। करीबन 3 से 4 महीने हो चुके थे। अभी तक हमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी। पर जैसे ही मम्मी ने एक हवन कराया वहाँ पर घर में हवन कराते ही करीबन 2 से 3 महीने हो चुके थे। तो मम्मी ने कहा कि पूजा करा लेनी चाहिए। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी, काफ़ी दोस्त भी बन गए थे एक दूसरे के सभी के, तो सब लोगों को बुला लिया जाए। जो इस शहर में जो भी जाने पहचाने लोग हैं उस सब लोगों को बुला लिया जाए। तो वो लोग वहाँ से सबको बुला लेते हैं। अब उसकी जो सहेलियाँ थी वो लोग कहती हैं कि हमें थोड़ा सा डर लग रहा है तुम्हारे घर में आने में। तो वो समझ नहीं पाती है, वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम तो रहते हैं, तुम लोग बकवास कर रही हो। इस तरीके से वो नंदिनी को टाल देती है, नंदिनी उन्हें टाल देती है। फिर भी वो लोग आ जाती हैं वहाँ पर, थोड़ी देर रुकती सहेलियाँ और चली जाती है। अब नंदिनी के मन में एक चीज़ बैठ गई थी, अभी उसने उसके पेरेंट्स को नहीं बताया। उन लोगों ने हवन कराया, पूरा दिन अच्छे से निकला। पर जैसे ही शाम होने लगी तो उसके जो घर में जो कुआं था बाहर, उसका पानी घर में आने लगा, और उन लोगों को समझ ही नहीं पड़ रहा था कि वो पानी कैसे आ रहा है। वहाँ पर काफ़ी दूरी पर था, मीन्स के 3 से 4 कमरे मिला लो, इतनी दूरी पर वो कुआं घर से बाहर गार्डन में बना हुआ था। वो कुआं हमेशा भरा रहता था, पर अभी उसका पानी कम था। फिर भी वो पानी पूरा भरने के बाद उनके घर में आ रहा है। अब वो लोग समझ ही नहीं पा रहे, पूरा घर में पानी ही पानी हो गया। फिर थोड़ी देर होती है और अब उनके घर में सूखे पत्ते गिरने लगते हैं। उनको एकदम से डर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है, और है भी तो वो काफ़ी हरा भरा पेड़ है। तो उन्हें समझ नहीं आता है कि
घर के अंदर पत्ते कैसे आ रहे हैं, और सब सूखे पत्ते तो कहीं से कहीं तक नहीं है। उसके नंदिनी के मम्मी पापा भी घबराते हैं, बहन भाई भी घबराते हैं, पर नंदिनी को थोड़ा सा डाउट था क्योंकि उसकी जो फ्रेंड्स बता गई थी, उसके बाद वो मन ही मन में थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी मम्मी कहती है कि अब क्या कर सकते हैं हम, ये कैसे हो रहा है। पानी को भी रोका जाए, मोटर लगा दी गई, पानी निकाला गया बाहर, पर पानी उनके घर में आना बंद नहीं हो रहा है। पूरी रात निकल गई और उन लोगों को अब अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई आने लगी। जब वो लोग एक ही जगह पर बैठे हुए थे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ इस तरीके से आवाज़ें आने लगी जैसे कोई वहाँ पर रह रहा है। आवाज़ें आती है, प्लेट गिरती है, हंसने की आवाज़ें, चलने की, नहाने की, खाने की, इस तरीके से उन्हें पूरी रात वो सब चीज़ें सुनाई देती है, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग अंदर जाकर देख सकें। उसके पापा जाते हैं पर उन्हें कुछ ऐसी विचित्र सी चीज़ें दिखती है जो घबरा कर आकर बैठ जाते हैं। अब उनका जो डर था वो बढ़ता जा रहा था। सुबह हुई, सब लोगों ने कहा कि हम ये चीज़ें ये शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। उसकी जो मम्मी थी वो कहती हैं कि हम चले जाएंगे तो और कोई आएगा, इसका समाधान तो नहीं निकल पा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज़ें मुझे जानना है। उसकी मम्मी थी वो काफ़ी आस्तिक थी भगवान में, वो काफ़ी ज़्यादा मानती थी, तो उसने अपने गुरुजी को वहाँ पर बुलाया। जो गुरुजी ने बताया उसके बाद तो वो लोग हैरान हो गए थे कि ऐसा क्या हो गया। उसकी गुरुजी ने वो घर के बारे में जो बताया सुनकर सभी हैरान हो गए कि सूखा पत्ता और भरा कुआं है क्या, इसका अर्थ क्या है, क्या था इसका राज। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने अपने गुरुजी से वो पूरी कहानी सुनी। उसके बाद सभी एकदम घबरा गए क्योंकि उसके दूसरे दिन वो लोग वहाँ घर पर रह नहीं पा रहे थे, इतनी डरावनी चीज़ें होने लगी। 3 महीने अच्छे से निकले पर हवन वाले दिन से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो ये लोग समझ तो गए थे कि कोई नेगेटिव चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है। अब जो उसकी छोटी वाली लड़की है नंदिनी, वो अपना मुंह खोलती है और सीधा सीधा बताती है कि मम्मी, मेरी सहेलियां भी मुझे कुछ बताकर गई है। गुरुजी के आने के पहले वो उसे चेतावनी दे देती है कि मम्मी, यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है, वो लोग यहाँ आने के लिए डर रही थी। तो उसकी मम्मी कहती, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर मम्मी, मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती थी इसलिए मैं नहीं बता रही थी, पर अब तो हमने आँखों से देख लिया है। तो नंदिनी के ऊपर उस चीज़ का असर होना स्टार्ट हो जाता है। अब नंदिनी अजीब अजीब सी बातों में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है बैठे बैठे। जैसे ही उसने ये सब चीज़ें उसकी मम्मी को बताई, उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में उसके हाथों को मुड़ना, पैरों का मुड़ना, ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू हुआ। फिर थोड़ी ही देर में वो पीछे खिंचाकर जिस रूम में वो लोग जाने से डर रहे थे वहीं पर जो नंदिनी थी उसे खींचकर कोई ले गया, इस तरीके से प्रतीत हुआ। और वो लोग नहीं बचा पा रहे थे उसे, वो नंदिनी जो थी वो अंदर थी। फिर उसके गुरुजी आते हैं और गुरुजी जो थे वो सब चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जो बताते हैं वो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उन्होंने बताया कि जो लड़कियां थी, ये 2 लड़कियां हैं जो काफ़ी समय पहले इस भरे कुएं में डूबकर मर गई थी और इसी घर में रहती थी। उनके मम्मी पापा ने उन्हें नहीं बचाया, नहीं ध्यान रखा और उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी गलत, जिससे उसके जो मम्मी पापा थे वो भी उन लड़कियों से चिढ़े हुए थे। उसी कारण उन दोनों ने सुसाइड करा था उस भरे कुएं में। उस समय उनके घर की सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे, सारी पत्तियां जो थी उस कुएं पे बिछ चुकी थी और उनकी लाश को कई दिनों तक ढूंढा नहीं जा सका था क्योंकि वो कुआं जो था वो पूरा पत्तों से ढक गया था। जब भी ये लोग दोनों आत्माएं एक्टिव होती है, जब ज़्यादा एक्टिव होती है तो सूखे पत्ते और भरा कुआं घर में आ जाता है और उसी कारण तुम्हारे घर में पानी आना शुरू हो गया, पत्ते गिरना शुरू हो गए। इनके जो मौत का राज है वो राज ही रह गया, ना किसी ने उसे खोला, ना कभी उसको देखा। कई सालों बाद उस कुएं की सफाई हुई और कुछ महीनों पहले ही उसकी लाशें बिल्कुल गली अवस्था में वहाँ पर मिली थी।
उसके मम्मी पापा के जाने के बाद इस घर को कोई ने भी नहीं लिया था। केवल आप लोग अब शिफ्ट हुए थे तो आप लोगों पे हेवी हो रहे थे। पर इन लोगों ने जब तक आपको कोई भी परेशानी नहीं क्रिएट की, जब तक आपने इनके लिए कोई दुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई थी, तो आपने इसमें हवन कराया, उससे उन लोगों को प्रॉब्लम हुई। उसके बाद से ही उन दोनों बहनों ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने कुछ ऐसी क्रियाएं की, कुछ ऐसे मंत्र पढ़े जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली। शांति मिलते ही उन लोगों को आज़ाद करा दिया गया था और उसके बाद वो लोग आज़ाद हो गई। नंदिनी ने बताया कि उसके भी करीबन 5 साल तक हम लोग उसी घर में रहे थे, फिर हमें वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। पर वो जो दिन था उसे हम आज तक भूल नहीं पा रहे। नंदिनी को भी ठीक कराया गया, नंदिनी के ऊपर भी वो चीज़ें काफ़ी हावी हो गई थी और वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया। तो वीडियो यहीं तक है। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।